बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल माइंड मेंटोर स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। आप जहाँ कहीं भी आबाद रहें, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आप खुशी खुरम रहें। चलें अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल माइंड मेंटोर स्टूडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। हम लोगों ने जो टेबल पर बुक सामने जो आपको नज़र आ रही है बुक रखी हुई है, वो जो साइंस गाबा न्यू एक्टिव क्लास 1 की ये बुक है। इसका जो चैप्टर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हाँ जी, इसका साइंस का जो चैप्टर 2 है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वो हमारा हाफ चैप्टर तकरीबन कंप्लीट हो गया था, जो बाकी का रह गया है वो आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 17 से। तो हम शुरू करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव। जानदार अशिया जो हैं क्या वो हरकत कर सकती हैं? यहाँ पर आपको सारी जो अशिया नज़र आ रही हैं, जिनकी तस्वीर नज़र आ रही है, वो सारी क्या हैं? लिविंग थिंग्स में है। तो हमें यहाँ पर बार बार यही सवाल देखने को मिल रहा है। कैन द चिल्ड्रन मूव्स? कैन द हॉर्स मूव? कैन बर्ड्स फ्लाई? कैन फिश स्विम? कैन आंट कर्ल? तो ये सारे क्या हैं कि जानदार हैं, ये हरकत कर सकते हैं, इनकी मूवमेंट हो सकती है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। बिकॉज हॉर्स इज अ लिविंग थिंग्स। तो लास्ट में हम लोगों का इसका एक ही कंक्लूजन निकालते हैं, चिल्ड्रंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स आर लिविंग थिंग्स। यहाँ पर आपको बच्चे भी नजर आ रहे हैं, चिल्ड्रंस, एनिमल्स भी आपको नजर आ रहे हैं, बर्ड्स भी नजर आ रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। दे कैन मूव, ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। वो अपनी मर्जी से जहां भी चाहें हरकत कर सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि वो क्या है? लिविंग थिंग्स हैं, जानदार हैं। नेक्स्ट हम पेज नंबर 18 पे आते हैं। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो इन साइज। यहाँ पर एक नया हमें जो टाइटल दे दिया गया है कि जो जानदार अशिया हैं, जानदार चीज़ें हैं, क्या वो वक़्त के साथ साथ वो नशोनमा पाती हैं और उनका जो साइज़ है क्या वो बढ़ता है? यस। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर जो सबसे पहले आपको तस्वीर नज़र आ रही है बेबी की, गर्ल की, वमन की। तो ये क्या है? व्हाट डू यू फील फ्रॉम दिस पिक्चर्स? डू यू फील अ बेबी ग्रोज इनटू साइज? तो हमें इस तस्वीर से क्या फील होता है कि ये जो तस्वीरें हैं क्या ये वक़्त के साथ साथ ये जो बच्चा है ये बढ़ रहा है, इसका साइज़ बढ़ रहा है? तो इसका एक ही आंसर है। यहाँ पर आपको 3 मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर दे दी हैं, बेबी की, लैम की एंड सीडलिंग की। तो यहाँ पर देखें, जिस तरह बच्चा वक़्त के साथ साथ नशोनुमा पाता है तो वो बढ़ता जाता है। बेबी है, बॉय है या गर्ल है, फिर वो बड़ा होके गर्ल और बॉयज़ बनता है। इसी तरह लैम है, तो लैम भी जैसे ही वक़्त के साथ साथ उनका साइज़ बढ़ता है, उनकी ग्रोथ होती है, तो वो क्या बनता है? यंगर लैम बनता है। उसके बाद वो गोट में तब्दील हो जाता है, एक बकरी बन जाता है। नेक्स्ट हमारा जो हमें तस्वीर नज़र आ रही है वो सीडलिंग की है, बीज की है। एक ऐसा बीज जो हम बोते हैं, फिर वो बेबी प्लांट बनता है, छोटा नन्हा पौधा बनता है, एंड बिग प्लांट, और आखिरकार वो क्या बन जाता है? बड़ा पौधा बन जाता है। तो व्हाट डू यू फील फ्रॉम दिस पिक्चर्स? डू यू फील अ थिनी प्लांट्स ग्रो इनटू फुली ग्रो अप प्लांट? तो इन सब का देखें, बेबी का, लैम का, सीडलिंग का एक ही आंसर है, अ बेबी ग्रोज into girl or boy and then grows into a woman or man। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि एक बच्चा है, जब वो वक़्त के साथ थोड़ा बढ़ता है, उसका साइज़ बढ़ता है। अगर वो लड़की है या लड़का है तो वो बढ़ता है, या तो वो आदमी या एक मर्द की सूरत में, औरत में या मर्द की सूरत में वो बड़ा होता है। इसी तरह हम लैम्प को देखते हैं, लैम्प ग्रोस इनटू अ यंगर लैम्प। लैम्प जो है वो जो ग्रो करती है, उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो वो क्या बन जाती है? यंगर लैम्प बन जाती है। एंड देन वो किस में चली जाती है? एट द एंड वो गोट और शीप में तब्दील हो जाती है। सीडलिंग ग्रोस इनटू अ बेबी प्लांट। जो सीड होते हैं हमारे, वो जो किस में तब्दील होते हैं? वक़्त के साथ साथ उनका जो साइज है वो बढ़ता है, तो वो बेबी प्लांट यानी छोटे नन्हे पौधे की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। एंड देन ग्रोस इनटू अ बिग प्लांट और ट्री, और आखिरकार वो क्या बन जाते हैं? एक बड़ा पौधा बन जाता है, या वो दरख्त बन जाता है। ओके, क्लियर? यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम आते हैं पेज नंबर 19 पे।
लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। यहाँ पर एक नया जो है टॉपिक नज़र आ रहा है, नया टाइटल नज़र आ रहा है, वो भी लिविंग थिंग के बारे में है। तो लिविंग थिंग जो है क्या वो उनकी जो पैदाइश और परवरिश का जो सिलसिला है क्या वो उन जारी रहता है, उनसे होता है। तो उनकी जो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स, यहाँ पे आपको 4 मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर नज़र आ रही हैं। अ मदर विद अ बेबी, एक माँ है जिसके जो इसके साथ उसका बच्चा है। अ काउ विद अ कव, अ कैट विद अ किटन, अ प्लांट विद सीडलिंग। तो जो माँ है उसका बच्चा है। इसी तरह एक गाय है, उसका बच्चा है, उसके साथ कव है। इसी तरह कैट है, किटन है उसके साथ। तो पौधा किससे बना है? सीड से बना है, सीडलिंग से बना है। What do you feel from this picture? Do you living things can reproduce? Yes, हम इसका एक ही आंसर करेंगे। Yes, living things कैन रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ किस्म की 4 तस्वीर नज़र आ रही हैं जिनके साथ उनके बेबी आए हुए हैं, क्योंकि उनकी रिप्रोडक्ट हुई भी है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं पेज नंबर 20 पे। पेज नंबर 20 पे आपको 3 मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर नज़र आ रही हैं, बुक की, चेयर की एंड टेबल की। तो ये क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग है। किताब, कुर्सी और मेज, ये ना तो अपनी मर्जी से हरकत कर सकते हैं, ना बढ़ सकते हैं, ना इन्हें हवा, पानी, रोशनी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा जो उसके पॉइंट है वो हम पढ़ लेते हैं। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। ये जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ना तो उन्हें खुराक की, ना पानी की, किसी भी चीज़ की, किसी भी अशिया की ज़रूरत नहीं होती। आगे है कैन अ बुक ग्रो इन साइज, कैन अ चेयर ग्रो इन साइज, कैन अ टेबल ग्रो इन साइज। क्या ये जो किताब, कुर्सी और मेज़ आपको नज़र आ रहा है, क्या वो वक़्त के साथ नशोनुमा पाते हैं, उनका साइज़ बढ़ता है? यहाँ पे हम लिखेंगे नो, नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट ग्रो इन साइज। ओके, यहाँ पे इसका ये कॉन्सेप्ट होता है। अब हम आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे। क्या ये लिविंग नॉन लिविंग जो थिंग है क्या वो रिप्रोड्यूस होते हैं? यहाँ पर भी इसका एक ही आंसर हमें मिलेगा, नो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर। ऑल non-living things do not need air, non-living things do not need air, non-living things cannot move, grow and reproduce। यहाँ पर ना तो वो नशोनुमा पाते हैं, ना वो बढ़ते हैं, ना वो एक जगह से दूसरी जगह पे हरकत करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 21 पे। 21 पेज नंबर पे हमें कुछ सवाल दे दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है ये, उनका हमने सूटेबल जो है आंसर देना है। बहुत शॉर्ट फॉर्म में देना है, बहुत लंबा चौड़ा बढ़ा बढ़ा कर नहीं देना है। चले जी पढ़ते हैं, आपने इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आंसर दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट नेम ऑफ एनी 3 प्लांट्स। तो यहाँ पर मैंने बहुत छोटा करके यहाँ पे ही आंसर दे दिया गया है। अगर आप जूम कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ तो आपको यहाँ पे भी आंसर आपको मिल रहा है कि मेरे पढ़ने से भी आपको पता चल रहा है कि मैं क्या आंसर देना चाहती हूँ, आपको क्या बात समझाना चाहती हूँ। तो राइट नेम ऑफ एनी 3 प्लांट, हमें 3 पौधों के नाम लिखने हैं। ओके, सबसे पहले हम बनाना प्लांट, मैंगो एंड कोकोनट ट्री, ये हमारे क्या हो गए? प्लांट हो गए। राइट नेम ऑफ एनी 3 बर्ड्स, हमने 3 बर्ड्स के नाम लिखने हैं जी, स्पैरो, पैरट एंड पिजन। तो ये ट्रीज वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ये भी हमारे क्या तीनों हैं? लिविंग थिंग्स है। एंड सेकंड क्वेश्चन भी हमारा लिविंग थिंग्स है। एंड थर्ड पे हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट डू एनिमल्स नीड, जो एनिमल है, जो जानवर है, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनिमल नीड्स फूड, वाटर एंड एयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आ रहा है, व्हाट डू प्लांट्स नीड। अब हमारे जो पौधे हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्लांट्स नीड फूड, वाटर एंड एयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आर बर्ड्स, कॉकरोच एंड अ चाइल्ड कैन मूव देमसेल्व्स। तो यहाँ हम क्या करेंगे? इसका आंसर ये करेंगे, यस, द बर्ड्स, कॉकरोच एंड अ चाइल्ड can move themselves। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आ रहा है, why the animals and plants need food, water and air and sunlight। तो हम ये करेंगे, why को हम कटिंग कर देंगे या इधर से हम इसका आंसर बनाएंगे, because the animals and plants are living things and need food, water and air and sunlight। यहाँ पर
ऊपर आप आ जाएं तो इसका आंसर यहाँ पर भी मैंने क्लियर कर दिया गया है। बिकॉज द प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, दे नीड फूड, वाटर एंड एयर एंड सनलाइट। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऊपर रिमेंबर्स में पॉइंट नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ पर मैंने ये छोटा सा लिख दिया, बिकॉज द प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, दे नीड फूड, वाटर एंड एयर एंड सनलाइट। ओके, इसका पॉइंट नंबर 7 और 8 वो भी नेक्स्ट पेज 22 पे दिया गया है। पेज नंबर 22 को डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 22 पे हमें क्वेश्चन नंबर 7 मिल रहा है, डू द नॉन लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर? द नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, वाटर एंड एयर। पॉइंट नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राइट द नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इन योर क्लासरूम। अब आप अपनी क्लास के अंदर बेशुमार चीज़ें देखते हैं, उनमें से आपने जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो बेजान चीज़ें हैं, उनके आपने नाम लिखने हैं। फर्स्ट पे हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड, सेकंड पे डस्टर, थर्ड पे चेयर, फोर्थ पे हम लिख रहे हैं डेस्क। ओके, ऑप्शन बी हमारा आ रहा है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स हमने करनी है सूटेबल वर्ड लगा के। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डैश थिंग्स, लिविंग थिंग्स। नंबर 2 है, अ पेंसिल एंड कॉपी आर डैश थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। थर्ड है हमारा, बर्ड्स आर डैश थिंग्स, लिविंग थिंग्स। 4 पे हमारा आ रहा है, स्नेक इज अ डैश थिंग, तो ये हमारा लिविंग थिंग्स में आ रहा है। 5 पे हम करेंगे, लिविंग थिंग्स नीड फूड, डैश एंड एयर, वाटर एंड एयर। ओके, ऑप्शन सी है हमारा राइट, टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स इन द गिवन बॉक्स। नंबर 1 है पॉइंट, अ डॉग इज अ नॉन लिविंग थिंग्स, एफ आएगा। सेकंड है, अ बॉल इज अ लिविंग थिंग्स, एफ आएगा। F mean false and T means true. Okay, 3 plants are living things, तो plants में हम T लगाएंगे। 4 पे है animals cannot move, ये हमारा F है। 5 पे है living things cannot move by itself, so हम F लगाएंगे। एंड 6 पे non living things can move by itself, तो ये भी हमारा false है। सेकंड पे living things can reproduce, ये हमारा 2 है। 8 पॉइंट हमारा, नॉन लिविंग थिंग्स कैन ग्रो इन साइज, तो ये हमारा फॉल्स है। ओके, स्टूडेंट पेज नंबर 23 पे आते हैं। इसकी एक्टिविटी को पढ़ते हैं। इन सर्कल द लिविंग थिंग्स ओनली इन द ग्रुप। ये लिविंग थिंग्स आपको जो नजर आ रही हैं, आपने सिर्फ उनके ऊपर क्या लगा देना है, सर्कल लगा देना है। इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी एंड सी। ए ऑप्शन में जो लिविंग थिंग्स हैं, हमने उन पे सर्कल ऑलरेडी लगा हुआ है, इसमें फिश पे और चिल्ड्रन पे लगा हुआ है। एंड ऑप्शन बी में रोज पे, लाइन पे एंड फ्रॉग पे लगाना है हमने सर्कल, ये हमारे क्या है, लिविंग थिंग्स है। एंड थर्ड पे हम आंट पे, बी पे एंड प्लांट पे हम सर्कल लगा देते हैं, ये हमारे क्या बन रहे हैं, लिविंग थिंग्स बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी आ रही है, क्रॉस द नॉन लिविंग थिंग्स ओनली इन द ग्रुप। पहले हम लोगों ने लिविंग थिंग्स पे क्या किया था, सर्कल लगा दिया था। अब हम नॉन लिविंग जो थिंग है उन पे हम क्रॉस लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे नॉन लिविंग थिंग्स पे ऑप्शन ए पे ऑलरेडी क्रॉस लगे हुए हैं। ऑप्शन बी को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम पॉट पे, बुक पे और पेन पे हम क्या कर देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में हमारे जो नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी चीजें हैं, वॉक क्लॉक है और टेबल है, इस पे हम लोग क्रॉस लगा देते हैं। नेक्स्ट हम पेज नंबर 24 पे आते हैं। 24 पे क्या है, विच वन इज डिफरेंट इन द ग्रुप, इंडिकेट बाय क्रॉस मार्क। तो हमने क्या करना है कि ये हमें एफ तक कितने पॉइंट दे दिए गए हैं, 6 पॉइंट दे दिए गए हैं। तो हमने जो ग्रुप के साथ चीज़ मैच नहीं हो रही, जो ग्रुप से डिफरेंट है, हमने उस पर क्या कर देना है, क्रॉस लगा देना है। तो यहाँ पे ये देखें, ऑप्शन ए में डॉग, फिश एंड काउ, ये हमारे लिविंग थिंग्स बन रहे हैं। इसमें नॉन लिविंग थिंग्स एक चीज़ है, पेंसिल, तो हम इस पर क्रॉस लगा देंगे। एंड ऑप्शन बी पे हम आते हैं, तो पेंसिल, स्केल एंड बैग हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इनमें ट्री हमारा लिविंग बन रहा है, इस पर हम क्रॉस लगाएंगे। ऑप्शन सी पे हम आते हैं, यहाँ पे साइकिल, स्कूटी एंड सीजर्स हमारे क्या बन रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। इनमें पिजन जो है हमारा लिविंग बन रहा है, तो इस पे हम क्रॉस लगा देंगे। डी पे हम बाल पे क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि बाल हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है। ऑप्शन ई पे हम आते हैं, ऑप्शन ई हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है, और यहाँ पे हम लिविंग थिंग हमारा बी बन रहा है, हम इस पे क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। ऑप्शन एफ पे हम आते हैं, बटरफ्लाई हमारा लिविंग थिंग्स बन रहा है, तो ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स का, तो हम लिविंग थिंग्स बटरफ्लाई है, उस पर हम क्रॉस लगा देंगे। ओके, क्लियर।
आगे है हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। विजिट अ जू गार्डन फील्ड इन योर सिटी एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे हमें दो कॉलम दे दिए गए हैं लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के। हमने लिविंग थिंग्स हमारे जो जू में, हमारे गार्डन में, हमारे जो फील्ड के अंदर चीज़ें होती हैं जो लिविंग थिंग्स में आती हैं वो लिखेंगे, और जो नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं हम उनको लिख देंगे। तो लाइन, जेब्रा, ट्री, प्लांट्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये हमारे लिविंग थिंग्स में आते हैं। ये हमें किसी जू में भी मिलते हैं, और प्लांट्स हमें गार्डन में भी मिलते हैं, एंड ट्रीज हमें फील्ड्स में भी मिलते हैं, एंड ह्यूमन बींग्स आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। चेयर, बस, कार, बेंच, फाउंटेन एंड बॉल। ओके, क्लियर। यहाँ पर पेज नंबर 25 पे आते हैं। 25 पे हमें मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर दे दी गई हैं। हमने इनको बताना है कि कौन सी चीज़ लिविंग थिंग है और कौन सी नॉन लिविंग थिंग है। सबसे पहले ये जो आपको प्लांट नज़र आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, लिविंग थिंग्स में आता है। तो पेंसिल हमारी नॉन लिविंग थिंग्स में आ रही है। तो ये जो आपको पेंगुइन नज़र आ रही है लिविंग थिंग्स में, बुक नॉन लिविंग थिंग्स में, और गोट आपको नज़र आ रही है लिविंग थिंग्स में, डॉग आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, लिविंग थिंग्स में। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 2 है अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे आज हमारा क्लियर होता है, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हाजिर होंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ और नई अपनी वीडियो के साथ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।